यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर सेकंड आपका ऑप्शनल पेपर होता है जो आप चूज करते हो, और इसमें 10 यूनिट होती है और हर यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 200 नंबर का पेपर आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट से। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो द्वारा ये सिलेबस जारी किया जाता है और इसका कोड नंबर है, पेपर कोड है 02। सब्जेक्ट है आपका राजनीतिक विज्ञान, पाठ्यक्रम यूनिट फर्स्ट, इकाई पहली राजनीतिक सिद्धांत। अवधारणाएं स्वतंत्रता, सामान्यता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, सशक्ति, नागरिकता, राजनीतिक परंपराएं, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, परिस्थितिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकवाद। इसके बाद आपकी इकाई दूसरी राजनीतिक विचारक, यानी कि विचारक है राजनीतिक के विचारक। कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लोक, रूसो, हिगेल, मेरी, वेलेस्टुनो, राकाफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कोल्समार्क, ग्रामसी, हैन्ना आरेंट, फ्राज एनाज, माओ जेडॉग, जॉन रोल्स। इसके बाद बात करते हैं आपकी इकाई तीसरी भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक कौन कौन है? धर्मपात्र, कौटिल्य, आगाना, सुत्त, बर्नी, कबीर, पंडिता, रामबाई, बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी विवेकानंद हो गया, आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, एस.के. गांधी, एम.के. गांधी हो गया, श्री अरबिंदो, पेरियाई, ई.वी. रामासामी, मोहम्मद इकबाल, एम.एन. रॉय, वी.डी. सावरकर, डॉक्टर भीम.आर. अम्बेडकर जी हो गए, जे.एल. नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीन दयाल उपाध्याय हो गया। बात करते हैं आपकी इकाई 4 तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण उपागम संस्थागत राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा नव संसाधन, तुलनात्मक विविधता, उपनिवेशवाद तथा विनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद के रूप में उपनिवेशिकता विरोधी संघर्ष तथा विनिवेशीकरण, डिकोलोनाइजेशन, राष्ट्रवाद, यूरोप तथा गैर यूरोपीय राज्य सिद्धांत, पूंजीवाद हो गया आपका और साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद, समाजों में राज्य की प्रकृति पर वाद विवाद, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण तथा राष्ट्रीय राज्य। इसके बाद आपका राजनीतिक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक, निर्वाचकीय, उदार बहुमत आधारित, सहभागी तथा गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, पेरतवाद, अधिकारीतांत्रिक, प्राधिकारिकवाद, सैन्य तानाशाही, सर्वाधिकारीवाद तथा फासीवाद। संविधान तथा संविधानवाद, संविधान के रूप में विधि का शासन, न्यायिक, स्वतंत्रता तथा उदारवादी संविधानवाद, आपातकालीन शक्तियाँ और संविधानवाद का संकट, लोकतांत्रिकरण, लोकतांत्रिक संकरण तथा समेकन, विकास, अल्प विकास, निर्भरता, आधुनिकीकरण, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, विकास तथा लोकतंत्र, शक्ति की संरचनाएं, पाशक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजन वर्ग, लोकतांत्रिक अभिजनवाद, कर्ता और प्रक्रियाएं, निर्वाचन,
पद्धति, राजनीतिक दल तथा दलीय प्रणाली, हित समूह, सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ तथा नागरिक समाज। इसके बाद आपकी यूनिट आपकी 5 अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम आदर्शवाद, यथार्थवाद, संरचनात्मक मार्क्सवाद, नवोदारवाद, नव यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद, आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, नारीवाद, उत्तर आधुनिकवाद, अवधारणाएं, राज्य, राज्य प्रणाली तथा गैर राज्यकर्ता शक्तित्व, संप्रभुता, सशक्ति, संप्रभुता, सुरक्षा, परंपरागत और गैर परंपरागत संघर्ष तथा शांति, युद्ध की बदलती हुई प्रकृति, सामूहिक विनाशकारी हथियार, निवारण, संघर्ष, विनियोजन, संघर्ष, रूपांतरण, संयुक्त राज्य, लक्ष्य, उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र की संरचना तथा इसके कार्य प्रणाली का मूल्यांकन, शांति और विकास के संबंधित दृष्टिकोण, मानवीय हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, वैश्विक अभिशांत तथा ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, उत्तर दक्षिण संवाद, विश्व व्यापार संगठन, WTO, G20, ब्रिक्स, क्षेत्रीय संगठन, यूरोप संघ, अफ्रीकी संघ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आसियान में कौन कौन से देश है? समसामयिक चुनौती, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण चिंतित, मानवाधिकार, प्रवासन तथा शरणार्थी, गरीबी तथा विकास, धर्म, संस्कृति तथा पहचान, राजनीति की भूमिका। इकाई 6 भारत के विदेशी नीति। भारत में विदेशी नीति का दृष्टिकोण उत्तर औपनिवेशिक, विकासात्मक, उद्यमान शक्ति तथा उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान। भारत की विदेश नीति में निरंतर और बदलाव सिद्धांत का निर्धारण, तत्व, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा प्रासंगिकता। भारत की परमाणु नीति, प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत यूनियन, रूस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत का संबंध, यूरोपीय संघ के साथ भारत का संबंध, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीका संघ, दक्षिण अफ्रीका विकास सामुदायिक, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध, सार्क में कौन कौन? गुजरात सिद्धांत, लुक ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, पूर्व की ओर देखो, पूर्व की ओर कार्य, लुक वेस्ट, पश्चिम की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में भारत की प्रक्रमकारी नीति, संयुक्त राज्य, विशेष व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल, समसामयिक चुनौती, समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, प्रवासन तथा सरयात्री जल संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संवाद, साइबर सुरक्षा। यूनिट 7 भारत में राजनीतिक संस्था, भारत संविधान का निर्माण, औपनिवेशिक विरासत, भारत में के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान, संविधान सभा संगठन, वैचारिक अवलंब, संवैधानिक बहस, संवैधानिक का दर्शन, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक सिद्धांत, भारत के संविधानवाद, लोकतांत्रिक सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता निर्धारण और समतुल्य मौलिक संरचना पर बहस, संविधान का संशोधन, केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद संरचना, भूमिका तथा कार्य पद्धति, संसदीय समिति, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, न्याय समीक्षा, न्यायिका, सत्यवाद,
न्यायिक सुधार, राज्य में कार्यपालिका तथा विधायमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, भारत में संवाद समक्ष केंद्रप्रक संरचना, संसदीय संघीय प्रावधान तथा अनुकूलन, अंतर सरकारीय सामान्यता क्रियाविधि, अंतरराज्यीय परिषद, उभरती हुई प्रवृत्ति, निर्वाचक प्रक्रिया तथा भारत का निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन, नियम, चुनाव सुधार, स्थानीय शासन संस्था कार्य पद्धति द्वारा सुधार, संवैधानिक तथा संवैधानिक निकाय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इकाई 8 भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास, भारतीय राज्य की प्रकृति, विकास आयोजना मंडल, नव आर्थिक नीति, वृद्धिता, मानव विकास, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, समाज तथा आर्थिक निहितार्थ, पहचान की राजनीति, धर्म, जनजाति, जाति, क्षेत्र, भाषा, सामाजिक आंदोलन, दलित, जनजाति, महिला, किसान, श्रमिक, नागरिक समाज में समूह, गैर दलीय सामाजिक मंच, गैर सरकारी संगठन, सामाजिक अभियान समूह। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीकरण, भारत राज्यों का पुनर्गठन, राजनीतिक तथा आर्थिक इकाई के रूप में राज्य, उपराज्य, क्षेत्र, क्षेत्रीय विषमता, नए राज्य विलय मांग, भारत में जेंडर और राजनीतिक समानता तथा प्रतिनिधित्व से जुड़े मुद्दे, राजनीतिक दलों में विचारधारा तथा सामाजिक आधार, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तर दल, चुनाव, राजनीतिक सहभागिता, चुनावी प्रतिनिधित्व, उभरती हुई प्रकृति। इकाई 9 लोक प्रशासन, लोक प्रशासन अर्थ का विकास, लोक तथा निजी प्रशासन, उपागम प्रणाली सिद्धांत, निर्णय परिस्थिति उपगमन, लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा अवधारणा, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, नव लोक प्रशासन, विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, नव लोक प्रबंधन, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन की बदलती हुई प्रकृति, संगठन के सिद्धांत और नियम, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, अधिकारीकरण तंत्र सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, संगठन का प्रबंधन, नीति तथा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, संगठनात्मक संप्रेषण सिद्धांत तथा नियम, चेस्टर बर्नर्ड के संप्रेषण के नियम, संगठन के सूचना प्रबंधन, संगठन संघर्ष संबंध, मेरी पारकर्क फोलेटो, उद्देश्य आधारित प्रबंधन, पीटर ड्रक। इकाई 10 भारत में शासन विधि तथा लोक नीति, स्वशासन, सुशासन तथा लोकतंत्रीय शासन, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण और संतुलन के लिए संस्थानिक तंत्र, कार्यपालिका, विधायक का नियंत्रण, प्रशासनिक तथा बजटीय नियंत्रण, संसदीय समिति के माध्यम से नियंत्रण, विधायक और कार्यपालिका पर न्याय नियंत्रण, प्रशासनिक संस्कृति, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार, सुशासन के संस्थानिक तंत्र, सुशासन का अधिकार, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, आधुनिक सिटीजन चार्ट, शिकायत निवारण प्रणाली, अम्बुड्समैन, लोकतंत्र, लोकायुक्त, ग्रास रूट जमीन स्तर पर स्वशासन, पंचायती राज संस्था तथा अन्य कार्य पद्धति, योजना का विकास, विकेंद्रीकृत योजना, विकास के लिए योजना, सतत विकास, ई गवर्नेंस, एनआरटीसी आयोग, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, आवास संस्था, पेय जल खाद्य सुरक्षा, MNREGA, NHRRITE के विशेष संदर्भ में लोक नीति की निगरानी और मूल्यांकन, शासन विधि के उत्तरदायी बनाने की क्रियाविधि, जन सुनवाई, आर्टिज। तो ये आपका सिलेबस था। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, और ये आपको तैयारी करनी। सेकंड पेपर का जो सिलेबस था इसकी हम जल्दी आपकी ऑनलाइन क्लास भी शुरू करेंगे और आपके जितने डाउट होंगे वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।